नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके नाम का बार बार उपयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम खेलता है। बार बार राम का प्रयोग करने की बजाय हम क्या करते हैं, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, यह, वह, मैं, तू, कोई, कौन, ये इनका जो सर्वनाम होते हैं इनका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कौन, ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में व्यक्ति, जो वक्ता होता है, वो स्वयं के लिए कहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, तो वो स्वयं के लिए बात कर रहा होता है। मध्यम पुरुष ये श्रोता या पाठक या सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोलता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अन्य पुरुष, इसमें वक्ता या श्रोता आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बात किसके बारे में कर रहे होते हैं? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, जो स्वयं के लिए उपयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ये कहते हैं ना कि सबसे श्रेष्ठ कौन? मैं। तो उत्तम कौन? मैं। स्वयं के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम पढ़ रहे हैं, स्वयं के बारे में जो बात कर रहे होते हैं उसमें क्या है? उत्तम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष, लेखक, वक्ता, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है, यानी कि जो पाठक, जो सामने सुनता है, दूसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो क्या है? मध्यम पुरुष। जैसे तुम उधर मत जाओ, तुझे आज घर जाना है, यानी कि जो सामने वाला होता है, सुनने वाला होता है, उसके बारे में बात की जाती है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में कौन होता है? तीसरा व्यक्ति होता है। जब श्रोता व्यक्ता आपस में बात कर रहे होते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या है? अन्य पुरुष। जब व्यक्ति या श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो अन्य पुरुष आता है। जैसे वह गाना गाता है, वे बच्चे दिन भर खेलते हैं, तो क्या है ये? किसी तीसरे, जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या वो अन्य पुरुष होता है। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह मेरी किताब है। निश्चित है कि वह जो खड़ा है वो मेरा भाई है और जो ये किताब रखी हुई है क्या है? ये मेरी है। निश्चित है कि ये किसकी किताब है, ठीक है। जिसमें निश्चित, किसी व्यक्ति, वस्तु का निश्चित बोध हो कि ये चीज किसकी है, तो उसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले में क्या था? निश्चयवाचक में क्या था? निश्चित था कि ये वस्तु किसकी है। और अनिश्चयवाचक में क्या है? इसमें कोई निश्चित बोध नहीं होता कि ये वस्तु या व्यक्ति कौन है या किसकी, ये वस्तु किसकी है, ठीक है। उदाहरण देखिए, घड़े में कुछ पानी है। अब देखो ये निश्चित नहीं है कि उसमें कहा कि घड़े में कुछ पानी है। कितना पानी है? भरा है, आधा है या थोड़ा सा है? कितना पानी है उसमें निश्चित नहीं है। घर में कोई आया है, इसमें क्या है? ये नहीं पता कि कौन आया है। घर का व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, ये निश्चित नहीं है कौन आया है। बस ये कहा गया है कि घर में कोई आया है, तो इसमें क्या है? कोई निश्चित नहीं है
कि घर में कौन आया है, तो इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा, जैसी करनी करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। पहले वाले से दूसरे वाले का संबंध है ना, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाले का दूसरे वाले से संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें सीधी सी ट्रिक क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। जैसे कौन आया था, अब वो पूछ रहा है कि कौन आया था, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें स्वयं के लिए बात कर रहा होता है वो, जैसे मैं अपना काम अपने आप कर रहा हूँ, इसमें आपका प्रयोग होता है। निजवाचक में क्या है, आपका प्रयोग होता है। सिंपल सी ट्रिक क्या है, जहां आपका प्रयोग हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, इसमें भी आप है ना, तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और कौन कौन से होते हैं सर्वनाम, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, कौन, कोई आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता स्वयं के लिए बात करता है, और मध्यम पुरुष में क्या होता है, वक्ता सामने वाले या श्रोता के बारे में बात कर रहा होता है। और अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में वक्ता जो सामने वाले से बात करता है तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है, जो तीसरा व्यक्ति क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। निश्चयवाचक, जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक, और जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंध, जिसमें पहले काम का दूसरे काम से संबंध हो, पहला जो कार्य किया गया उससे दूसरे पीछे वाले काम का या बाद में जो काम किया है उससे उसका संबंध हो तो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक, इसमें सिंपल सी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, प्रश्न किया जाता है। जैसे कौन आया था, दरवाजे पर कौन खड़ा था। निजवाचक, इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या है, इसमें आपका प्रयोग होता है ज्यादातर। क्या होता है, आप। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर रहा हूँ, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। इसमें क्या है, स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक, निज माने अपने आप। ठीक है, निजी तौर पर, निज मतलब निजी तौर पर, अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।